महामारी की दूसरी लहर भले ही देश में धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है, लेकिन अब इसे लेकर सियासत छिड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन के ऑडिट के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसने हर किसी को दंग कर दिया है। इस रिपोर्ट से सवालों के घेरे में केजरीवाल सरकार आ गई है। तो क्या कहती है रिपोर्ट, आइए देखते हैं। महामारी की दूसरी लहर ने देश को फिर से उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां लोगों की सांसें छिनती जा रही थी। जनता महामारी की चपेट में आती जा रही थी। खासकर दिल्ली और महाराष्ट्र में स्थिति बेकाबू हो रही थी। इन हालात में हर कोई मदद मांग रहा था। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी ऑक्सीजन के लिए लगातार सरकार से गुहार लगाई, लेकिन दिल्ली के ऑक्सीजन ऑडिट के लिए गठित की गई कमेटी कहती है कि दिल्ली ने अपनी ऑक्सीजन जरूरत को बढ़ा चढ़ाकर बताया। इससे दूसरे राज्यों की ऑक्सीजन आपूर्ति पर बुरा असर पड़ सकता था। कमेटी के मुताबिक दिल्ली की तरफ से 25 अप्रैल से 10 मई के बीच ऑक्सीजन की जो मांग रखी गई वो वास्तविक आवश्यकता से 4 गुना तक अधिक हो सकती है। बेड कैपेसिटी के आधार पर की गई गणना के हिसाब से दिल्ली को सिर्फ 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन उसके 1140 मीट्रिक टन तक की जरूरत बताई। ये रिपोर्ट उस 12 सदस्यीय टास्क फोर्स ने बनाई है जो 8 मई को सुप्रीम कोर्ट के जरिए देश में ऑक्सीजन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई थी। दिल्ली के लिए अलग से एक सब ग्रुप बनाया गया था। इसमें एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया, मैक्स हेल्थ केयर के संदीप बुद्धिराजा के साथ केंद्र और दिल्ली के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। अब इस कमेटी ने बताया है कि दिल्ली के पास सरप्लस ऑक्सीजन थी जो दूसरे राज्यों को मिल सकती थी। हालांकि कमेटी की ये रिपोर्ट अभी कोर्ट में दाखिल नहीं हुई है। अब 30 जून को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली सरकार की ओर से क्या जवाब आता है। DV लाइव की रिपोर्ट।